हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं MPPSC एग्ज़ाम में एमपी का वेटेज है ना। पिछली वीडियो में हमने MPPSC के प्री और मेंस में MP का सिलेबस देखा है ना, जो कि विस्तारित रूप से देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे MP की सामान्य जानकारी। दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम MP का इतिहास प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। दोस्तों, आज से हम MP पढ़ना चालू करेंगे है ना, जिसमें आज की क्लास में हम MP की सामान्य जानकारी देखेंगे है ना। दोस्तों, MP की सामान्य जानकारी के बाद हम MP का इतिहास, भूगोल, MP की अर्थव्यवस्था, MP की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, लोक संस्कृति है ना, और MP का जो विविध वाला पोर्शन होता है मिसलेनियस, वो सब कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, MP की सामान्य जानकारी में हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्य, जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा, केंद्रीय बिंदु है ना। प्रशासनिक स्थिति में देखेंगे हम संभाग, जिला, विकास खंड, तहसील, ग्राम पंचायत। राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। न्यायिक स्थिति में देखेंगे हम हाई कोर्ट, खंडपीठ। आर्थिक स्थिति में देखेंगे खनिज, कृषि और उसके साथ अन्य फैक्ट है ना। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं ना कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। और दोस्तों, इसका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके हुआ था है ना। दोस्तों, हम MP की बेसिक जानकारी में पहले देखें, जो कि कुछ फैक्ट याद करते हैं, जो कि अपन M और B से याद करने वाले होते हैं ना। जो M से वर्ड हैं, जो कि मछली को देखेंगे है ना। राज्य मछली जो है महासीर है ना। राज्य मछली कौन सी है? अपने मध्य प्रदेश की महासीर है। और अगर हम जलवायु देखेंगे तो मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु है मध्य प्रदेश की। कौन सी जलवायु है? मानसूनी उष्णकटिबंधीय। ये माँ से याद रखने हैं है ना। और अगला माह से देखेंगे हम मलखम्ब, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है ना, जो कि मालवा में है। और 2013 में मलखम्ब की अकादमी बनी थी है ना, उज्जैन में, और प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है। और 2020 से ये जो है राष्ट्रीय खेलों में शामिल है। कौन सा खेल? मलखम्ब, ठीक है। और माछ हम देखेंगे, जो कि हमारा राजकीय नाट्य है माछ है ना, जो कि मालवा के जीवन पर आधारित होती है। और दोस्तों, माछ के जो कलाकार प्रसिद्ध हैं वो हैं सिद्धेश्वर सेन और प्रकाश शर्मा है ना। ये नाम पूछे जाते हैं, सिद्धेश्वर सेन और प्रकाश शर्मा दोस्तों। और माँ से याद रखेंगे हम मेरा मध्य प्रदेश, जो है वो हमारा राजकीय गान है ना। मतलब जो गान है ना, वो मेरा मध्य प्रदेश है ना। इसकी रचना की थी महेश श्रीवास्तव ने। ये भी माँ से आता है ना। तो मेरा मध्य प्रदेश, महेश श्रीवास्तव है ना। संगीत दिया था आदेश ने, सुनील ने गान साइन का था। और ये 26 जुलाई 2011 से, ठीक है दोस्तों। अब कुछ फैक्ट हम जो हैं B से याद रखेंगे है ना। जैसे कि बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का, जो कि हमारा राजकीय पशु है ना, जो कि कान्हा, मंडला और बालाघाट में पाया जाता है। भूरसिंह द शुभंकर, जो क्या था? शुभंकर था। और इसका बारहसिंगा का साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम है रूसवर्ड दुआउशेली। क्या नाम है? रूसवर्ड दुआउशेली दोस्तों। बुलबुल है ना, जो पक्षी, राजकीय पक्षी है बुलबुल, जिसका साइंटिफिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, टर्प सिफोनी पैराफ्लाई कैचर भी कहते हैं है ना। दोस्तों, वृक्ष बासे याद रखेंगे, वृक्ष बरगद वृक्ष है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलिसिस, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्क जो है वो इंदौर के बड़गोंदा में खुला है। का बरगद का पार्क कहाँ पे? इंदौर के बड़गोंदा में, ठीक है। और दोस्तों, बारहसिंगा जो है वो वन्य जीव है। ये भी बात से आते हैं ना, बारहसिंगा वन्य जीव है। बकरी, जो कि पालतू पशु है मध्य प्रदेश का। बालियाँ है ना, जो कि हमारा राजकीय चिन्ह में आता है, गेहूँ और धान की बालियाँ। और बात से याद रखेंगे, बड़ा है भू-आविष्ठित राज्य है ना। मतलब अपने भारत का सबसे बड़ा भू-आविष्ठित राज्य है मध्य प्रदेश है ना। भू-आविष्ठित राज्य यह गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये गोंडवाना जो है वो सेल समूह भी गोंडवाना है, ठीक है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में देखें, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में देखें तो हम मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार, उत्तर तक। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे।
दोस्तों हम देखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम में प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं ना। जैसे राजकीय पुष्प देखें हम तो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, है ना, जिसका साइंटिफिक नाम है लिलियम कैंडिडम, है ना। ये कुल है लिसिएसी कुल से, है ना, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और फल देखें तो आम है, जिसका साइंटिफिक नाम है मैगीफेरा इंडिका, है ना, ये भी संपूर्ण एमपी में पाया जाता है। इसकी प्रजातियां जो प्रसिद्ध हैं वो है नूरजहां प्रजाति अलीराजपुर में प्रसिद्ध है। सुंदरजा आम जो है वो रीवा में प्रसिद्ध है ना। ये पूछा जाता है नूरजहां कहाँ, अलीराजपुर में, और सुंदरजा कहाँ पे, रीवा में। और विशेष देखें इसका हम तो अनुसंधान केंद्र जो है वो रीवा के गोविंदगढ़ में है, ठीक है। और इसको न्यूज़ में रहा ये टयोना टोमेको जो है प्रजाति जो है वो जापान में विश्व में सबसे महंगी बिकी, है ना। इसका उत्पादन कहाँ पे हुआ था, जबलपुर में स्टार्ट हुआ था, टयोना टोमेको। दोस्तों फसल देखेंगे हम, राजकीय फसल सोयाबीन है ना, जो कि लेग्यूमिनेशी कुल से है, ग्लाइसिन मैक्स, है ना। इसकी किस्में हैं समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार। कौन सी, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार, है ना। ये क्षेत्र देखें तो हम ये मालवा में, सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, मालवा में। दोस्तों नृत्य देखेंगे हम तो राई नृत्य जो है वो बुंदेलखंड में, है ना। इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो मृदंग के साथ बजाया जाता है, मतलब मृदंग जो वादक होता है वो मृदंग होता है, सही, वादक यंत्र जो होता है वो मृदंग होता है ना। ये किसी भी शुभ अवसर पर बजाया जाता है। इसके कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी जो कि कटनी से हैं, है ना। और राम सहाय पांडे को दोस्तों 2022 में जो है पद्मश्री मिला था, काय के लिए, राई नृत्य के लिए, है ना। और ये तो बुंदेलखंड में था। और बघेलखंड में ये जो है राई नृत्य जो है ये ढोलक की थाप पे किया जाता है, काय पे, ढोलक पे। तो बघेलखंड में ढोलक पे और बुंदेलखंड में मृदंग से, है ना। दोस्तों राज के चिन्ह देखेंगे हम तो ये इसमें 24 स्तूप है ना, जो, और बाहर जो है ना 24 स्तूप है, वृत्त से बना है, जो वृत्त दिखाता है किसको, हमारी तरक्की और विकास के प्रतीक है, तरक्की और विकास का प्रतीक है जो, है ना। और भीतरी भाग में देखेंगे तो मध्य प्रदेश सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और गेहूँ और धान की बालियों के चिन्ह हैं, ठीक है। और केंद्र में देखें हम तो बिल्कुल, मतलब सेंटर में देखें तो अशोक स्तंभ बना हुआ है एवं बरगद का वृक्ष है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बहुत सारे उपनाम हैं, जिसमें कि हम देखेंगे हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं, हीरा प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, वन प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, तेंदुआ प्रदेश कहते हैं, गिद्ध प्रदेश कहते हैं, वुल्फ या भेड़िया प्रदेश भी कहते हैं। दोस्तों चीता प्रदेश भी कहा जाता है, और घड़ियाल प्रदेश, तेंदुपत्ता और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य भी कहा जाता है ना। दोस्तों और मध्य प्रदेश की प्रमुख जो राजधानियाँ देखेंगे हम, प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है, भोपाल में, प्रशासनिक राजधानी है भोपाल में। संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। और दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को कहा जाता है। इन दोनों में भी कई बार कन्फ्यूज़न आता है। संस्कार राजधानी जो है वो जबलपुर को है, और सांस्कृतिक राजधानी जो है उज्जैन को, है ना। और आर्थिक राजधानी इंदौर है, और खेल राजधानी भी इंदौर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो पचमढ़ी है। संगीत राजधानी जो है वो मैहर है। और ऊर्जा राजधानी दोस्तों जो है वो सिंगरौली है। और दोस्तों एक नई राजधानी है जिसको चित्रकला राजधानी कहते हैं, वो है भीमबेटका में। आप करंट में ऐड कर लेना, चित्रकला राजधानी कौन सी है, भीमबेटका। दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे एमपी की भौगोलिक या प्राकृतिक जानकारी का थोड़ा विस्तार से, है ना। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।